हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया ट्विंस मैडली इन लव क्यूट बॉय का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद जेके और कुक हक ब्रेक करते हैं और ते की तरफ देखते हैं तो ते थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ दोनों को देख रहा था। तभी ई कुक बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, अभी नहीं, अभी तो तुम्हारा हेल्थ अच्छा भी नहीं हुआ है। ठीक हो जाने के बाद तुम्हारे जो भी डिसीजन होगा वो हम दोनों के लिए परफेक्ट होगा। ओके, अगर जो तुम चाहते हो कि अगर तुम सच में चाहते हो हमारे साथ रहना और हमारे साथ मैरिज करना तो हम मैरिज करेंगे। अगर तुम्हें हम दोनों से लव नहीं हुआ और हम दोनों से तुम दूर जाना चाहते हो तो हम तुम्हें दूर भेज देंगे। ओके, तो वो यही सारी बातें कुकी ते को समझा रहा था। जेके बहुत ही एंग्री लुक से कुकी की तरफ देख रहा था। तभी कुकी अपने हैंड से ते का हैंड थोड़ा सा प्रेस करता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। इतना बोल के वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम रेस्ट करो, हम लोग तुम्हारे लिए लंच रेडी करके आ रहे हैं। ओके, और इतना बोल के वो लोग नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद जैसे ही किचन के पास जाने वाले थे उससे पहले ही जेके कुकी का हैंड पकड़ता है और उसे अपनी तरफ टर्न करता है और बोलता है कि ये क्या था। तभी कुकी बोलता है, रियली तुम्हें पता है ना जेके कि हम अभी उसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर मैंने उसे फोर्सफुली बात करने की कोशिश की होती तो तुम्हें भी बुरा लगता और तुम मुझ पर एंग्री हो जाते। इसीलिए अभी उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो मैंने ये सब उसे बता दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि वो हमसे लव नहीं करेगा? जितना कंफर्टेबली वो हमारे आर्म्स में था और हमारी तरफ वो देख रहा था, मुझे ये पक्का उस पर इतना तो ट्रस्ट आ ही गया होगा है कि वो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा फीलिंग तो रखता है। ओके, और ठीक है चलो, अभी हमारे बेबी बॉय को बहुत हंग्री भी होगा और तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने बोला हमें उसकी अच्छा से केयर करना होगा। ओके, इतना बोल के वो लोग किचन में जाते हैं और किचन में खुद से कुकिंग करने लगते हैं। सारे सर्वेंट अपना हेड नीचे करके बैठे हुए थे और सभी लोग शांति से वहीं पे खड़े हुए थे। तभी कुकी बोलता है और सारे एक सर्वेंट को बुलाकर वो बहुत सारी चीज़ें मंगा लेता है और मंगाने के बाद वो वहीं पे कुकिंग करने लगता है। और जेके जो कि फ्रूट कटिंग कर रहा था तो एक सर्वेंट आती बोलती है, जो कि बहुत ओल्ड होती हैं, तो वो बोलती है, सर आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए, हम लोग कर सकते हैं। तो कुकी स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे बेबी बॉय के लिए तो हम लोग उसके लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। और आप लोग आज इसके लिए आप लोग लीव ले सकते हैं और आज होल डे हम लोग अपने बेबी बॉय का केयर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं। तभी वो सर्वेंट यस करके वहाँ से चली जाती है। कुछ सर्वेंट बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर बातें करने लगते हैं कि कौन है आखिर वो बॉय जिसके लिए वो लोग इतना क्रेजी हैं, जो कि खुद के लिए एक 1 गिलास वाटर लेने के लिए वो किचन के पास भी नहीं आते। आज वो दोनों माफिया किचन में जाकर उसके लिए कुकिंग कर रहे हैं। तभी वो लेडी आती है और बोलती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड से जाना है क्या? तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो? चलो और अपने 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 घर जाओ और कल ठीक टाइम से अपने वर्क करने आ जाना। ओके, और इतना बोल के वो लोग जाने लगते हैं। स्माइल करके जेके और कुकी दोनों फूड बहुत अच्छे से कुकिंग कर रहे थे। तभी ये जैसे सारा फूड बन जाता है तो जेके बोलता है, ठीक है अब चलते हैं। तो कुकी बोलता है, नहीं, अभी तो एक फेवरेट फूड बाकी है। बेबी बॉय को तुम्हें नहीं पता कि उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क बहुत पसंद है और उसे स्ट्रॉबेरी भी बहुत पसंद है। तभी जेके बोलता है, या मैं सॉरी मैं भूल गया। इतना बोल के जेके स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाने लगता है और कुकी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी केक और कुछ सारी स्ट्रॉबेरीज भी उसके ऐड करने लगता है। और सारे फूड को अपने हैंड में लेते हुए जेके और कुकी सीधे ते के पास जाते हैं। जाके देखते हैं कि ते अपने आइज क्लोज करके थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा था। तभी कुकी ते के पास जाता है और उसे बोलता है, बेबी उठो और अपना लंच फिनिश करो। तभी ते थोड़े से स्लीपी आवाज़ में बोलता है, सॉरी पर अभी मुझे नहीं खाना है। के थोड़ा रूड होते हुए बोलता है, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा साउट करते हुए, नहीं ते अपने फूड को फिनिश करो। तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने हमें बहुत केयरफुली बोला है कि तुम्हारे हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अभी भी तुम बहुत वीक हो तो जल्दी उठो और अपने फूड को फिनिश करो। यह सुनकर ते थोड़ा सा पाउट बनाते हुए और बेड से उठता है और बोलता है कि मुझे फ्रेश होने जाना है। तो कुकी बोलता है, ओके। और इतना बोल के कुकी उसे अपने आर्म्स में कैरी करके उसे वॉशरूम का डोर ओपन करके उसे वॉशरूम के अंदर ले जाने वाला होता है। उससे पहले ही ते बोलता है, मैं खुद से चला जाऊँगा, मुझे यहीं पर उतार दो। तो कुकी बोलता है, ओके बेबी। और इतना बोल के वो उसे वॉशरूम के अंदर जाने देता है। थोड़ी देर बाद ते वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद आकर बाहर वो सारी अपनी फेवरेट चीज़ें देखकर बहुत हैप्पी होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगती है। तभी एक कुकी और जेके दोनों डर जाते हैं। वरीडली वो कुकी ते के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें पेन हो रहा है? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकते हो। तभी
ते थोड़ा-सा पाउट बनाते हुए बोलता है, आपको पता है मैं बहुत ईयर के बाद में अपने सारे फेवरेट फूड खा रहा हूँ, मुझे बहुत इसे देखकर रोना आ रहा है। इसे देखकर कुकी और जेके थोड़ा-सा रिलीफ का साँस लेते हैं और बोलता है, तुम्हें पता है तुमने हमें डरा दिया था, ठीक है चलो अपना फूड को ख़त्म करो। और इतना बोल के वो लोग स्माइल करते हैं। तभी कुकी ते को देख रहा था कि जो पाउट बनाते हुए बहुत अपने फूड को एंजॉय कर रहा था। तो ते कुकी और जेके की तरफ देखकर वो अपने हैंड में, दोनों हैंड में फूड लेते हुए वो दोनों की तरफ देता है। तो वो स्माइल करते हुए वो अपने उस फूड को अपने माउथ में लेकर उसे भी खाने लगते हैं। तभी ते बोलता है, क्या आप लोग मेरे साथ ज्वाइन दे सकते हो? तो कुकी बोलता है ओके। और इतना बोल के वो लोग तीनों एक साथ बैठकर अपना लंच करने लगते हैं। 1 वीक बीत गया था। इन 1 वीक में कुकी और जेके ने ते का बहुत अच्छे से केयर किया था और ते भी उन दोनों के लिए फीलिंग रख रहा था। ते आज रेडी हो रहा था क्योंकि कुकी ने बोला था कि आज उसे बाहर जाना है, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, जिसका सारा अरेंजमेंट जेके ने किया था। तो वो बहुत हैप्पी था और रेडी होते हुए अपने आप को मिरर में देखते हुए बोलता है कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे बताऊँ उन दोनों को कि मैं उन दोनों से लव करता हूँ? अगर ये बात किसी को और को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पर मैं क्या करूँ? मैं उन दोनों से लव करता हूँ, उन दोनों के लिए सेम फीलिंग है। मैं किसी एक के लिए नहीं बोल सकता और ना ही तो मैं किसी एक के साथ रह सकता हूँ। और यही सब बातें सोचकर ते रेडी हो रहा था और ये सब चीज़ें जेके और कुकी सुनकर स्माइल कर रहे थे, जो कि गेट के पास ही खड़े थे। तभी ते अपने हेड पे स्लैप करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं ते, तुम दोनों से लव करते हो ना तो तुम दोनों के साथ ही रहोगे। इस वर्ल्ड का क्या है, वो लोग तो किसी को देखकर हमेशा बातें बनाते हैं और हमेशा सबको बुली करते रहते हैं। मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, पर मैं उन दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, किसी एक के साथ नहीं। और इतना बोल के ते जैसे ही टर्न होता है तो वो देखता है कि अपने सामने जेके और कुकी दोनों खड़े हुए थे। तभी ते पाउट बनाते हुए बोलता है कि आप तुम दोनों यहाँ कब से खड़े हो? तो जेके बोलता है कि बेबी शायद कुछ टाइम पहले से, क्योंकि पता है तुम्हें एक क्यूट बॉय बातें कर रहा था, उसी टाइम से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए और सुन रहे थे। तुम्हें कौन से दोनों पसंद है बेबी? तभी ते थोड़ा सा साई करने लगता है और अपना हेड नीचे की तरफ करता है और बोलता है कि ये गलत बात है, किसी की बातें सुनना अच्छी चीज़ नहीं है। तभी ये कुकी बोलता है, पर हम तो अपने रूम में आए थे ना और हम अपने बेबी बॉय की बातें सुन रहे थे जो कि हमारे बारे में था। अगर हमारे बारे में कोई बातें करे तो हमें सुनना चाहिए ना बेबी बॉय। तभी ते पाउट करते हुए जाकर जेके को हक कर लेता है और अब उसके चेस्ट में अपने फेस को छिपाते हुए बोलता है कि तुम लोग बहुत बुरे हो। तभी ये कुकी भी को आकर बैक हक कर लेता है और वो तीनों ऐसे ही थोड़ी देर हक करके बैठे होते हैं। तभी ये जेके बोलता है, बेबी क्या हम लोग मैरिज कर सकते हैं? तो ते थोड़ा सा साइड फील करते हुए अपना हेड ऊपर की तरफ करके अपना हेड यस में सेक करता है, जिसे देखकर कुकी और जेके दोनों हैप्पी हो जाते हैं और वो ते के दोनों चिक्स पर किस करते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है हम लोग बहुत हैप्पी थे, इस वेट मोमेंट का हमने बहुत वेट किया है, तो क्यों ना हम लोग बहुत जल्दी मैरिज कर लें। तो ते बोलता है ठीक है जैसा तुम लोग चाहते हो। और इतना बोल के वो सही करके फिर से अपना फेस कुकी के चेस्ट के पास छुपा लेता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत क्यूट हो। और इतना बोल के वो फिर से हग कर लेते हैं और अभी जेके बोलता है ठीक है हम लोग चलें, आज हम लोग बाहर डेट पे जाने वाले थे ना तो हम लोग डेट पर चलते हैं, वरना आप पता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो और मुझे खुद को कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अपना क्यूटनेस छोड़ो और चलो हम लोग अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। इतना बोल के वो दोनों दोनों तरफ से ते का हैंड होल्ड करके सीधे कार के पास जाते हैं। कार पे बैठने के बाद वो लोग एक बहुत ब्यूटीफुल एक रेस्टोरेंट था जिसे उसे बहुत नेचुरल तरीके से रेडी किया गया था, जो कि ते का फेवरेट था। उसे देखकर ते बहुत हैप्पी होता है और उन दोनों के हैंड को छोड़ते हुए वो दौड़ के वहाँ पे जाता है और सारी चीज़ों को अच्छे से देखने लगता है। और ते बहुत हैप्पी था और उसके फेस पे बड़ी वाली स्माइल देखकर ट्विंस भी बहुत हैप्पी थे और उसे देख रहे थे। ते बहुत ही भागते हुए इधर से उधर सारी चीज़ों को टच कर रहा था, क्योंकि वो सब उसके लिए बहुत न्यू था और वो सब बहुत अच्छा था और ब्रांडेड भी था। इसे देखकर ते स्माइल करता है और सारी चीज़ों को अपने हैंड से टच करता है। थोड़ी देर बाद तभी ये जेके और कुकी के पास जाते हैं और उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हैंड को ग्रैब करते हुए बोलते हैं, बेबी हम लोग यहाँ से चलो, हम थोड़ा और भी अंदर जा रहे हैं, और उसे अंदर लेकर जाते हैं, जिसे देखकर ते और भी हैप्पी था, क्योंकि सारे सर्वेंट अपना हेड नीचे की तरफ करके बस उन तीनों को ग्रीट कर रहे थे। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं ते उसे देखकर और हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर ते का सारा फेवरेट फूड था और ट्विंस का भी कुछ फूड था जो कि उन लोग का फेवरेट था। वो लोग बैठ कर अपना फूड इंजॉय कर रहे थे। तभी
ट्विन्स अपना फूड एंजॉय कर रहे थे और ते कुछ फूड खाने के बाद वो बोलता है कि क्यों ना हम लोग जितनी जल्दी हो सके मैरिज कर लें। ये सुनकर दोनों ट्विन्स का फूड उनके माउथ में रह जाता है और वो थोड़ा सा शॉक्ड होकर बस ते की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये उम्मीद नहीं था कि ते ऐसा बोलेगा। तभी वो लोग ते को बस ऐसे ही देख रहे थे। तभी ते अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे ऐसे मत दिखाओ, अपने फूड को एंजॉय करो, बस मैं ऐसे ही नॉर्मली बोल रहा था। तभी ये जेके स्माइल करता है और ते के पास आता है और उसके हैंड को होल्ड करते हुए बोलता है, बेबी रियली तुम चाहते हो कि हम लोग जल्दी मैरिज कर ले? तभी ते बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी ही मैरिज कर लें। तो ये कुकी बोलता है, ओके कितने दिन, मंथ के बाद? तभी ये ते बोलता है, नहीं मैं मंथ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके। क्या हम लोग 2 डेज बाद मैरिज कर सकते हैं? इसे सुनकर वो दोनों बहुत शॉक्ड थे, फिर भी ये वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, थैंक यू सो मच बेबी, हम 2 डेज बाद ही मैरिज करेंगे। और इतना बोल के और तभी कुकी बोलता है, बेबी अपना फूड एंजॉय करो, ओके? तो कुकी ते बोलते हैं ओके, और वो लोग ऐसे करके अपना फूड एंजॉय करते हैं और फिर वो लोग वापस मेंशन आ जाते हैं। मेंशन आने के बाद वो लोग अपने रूम में जाते हैं। तभी ये कुकी बोलता है, बेबी तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और इतना बोल के कुकी और जेके भी अलग अलग रूम में जाकर फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद कुकी अपने लैपटॉप में कुछ वर्क करने लगता है और जेके भी कुछ वर्क कर रहा था। ते जैसे ही फ्रेश होकर आकर देखता है तो देखता है कि वो दोनों बहुत ही अपने वर्क में बिजी है, जिसे देख करते पाउट बनाते हुए जाकर बेड के बीच बीच में लेट जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोग आ सकते हो, मुझे स्लीपी फील हो रहा है। तभी जेके बोलता है, ओके बेबी, और इतना बोल के वो अपने वर्क को फिनिश करके वापस आकर ते को हक कर लेता है। तभी ते कुकी की तरफ देखता है तो कुकी बोलता है, बस 2 मिनट। तभी ते पाउट बनाते हुए बोलता है कि अब तुम्हारे लिए तुम्हारा वर्क इम्पोर्टेंट हो गया, मैं नहीं। तभी ये कुकी स्माइल करता है, बोलता है, नहीं बेबी मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंट हो। इतना बोल के वो अपने लैपटॉप को बंद करता है और फिर ते के पास आते हुए उसे भी हक कर लेता है। एक दूसरे को हक कर कैसे बेड पर लेटे होते हैं। तभी ये कुकी बोलता है, बेबी तुम्हें मैरिज में कैसा मैरिज करें, पूरे ट्रेडिशनल तरह से कि या फिर हम लोग नॉर्मली कुछ लोग को बुलाकर? तभी ते बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस जितनी जल्दी हो सके हमें मैरिज करना है, ओके? और इतना बोल के वो अपना फेस जेके के चेस्ट में छिपाते हुए वो बोलता है कि मुझे अब स्लीपी फील हो रहा है। और इतना बोल के वो सो जाता है। तभी ये देखकर दोनों ट्विंस स्माइल करते हैं और कुकी ते को बैक हक कर देता है और जेके ते को जेके ने जैसा बोला था वैसे ही मैरिज का पूरा प्रिपरेशन हो गया था और इससे बहुत हैप्पी था। ते स्माइल करते हुए अपने आप को मिरर में देख रहा था और उसके पास बहुत सारे सर्वेंट और बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट और बहुत सारे स्टाइलिस्ट थे जो कि ते को रेडी कर रहे थे। ते बस चुपचाप वहीं पे अपने आप को मिरर में देखकर स्माइल कर रहा था और बस रेडी हो रहा था। कुछ देर बाद रेडी होने के बाद थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि हर किसी का भी वेडिंग हो तो उसके फैमिली मेम्बर उसके साथ होते हैं, पर यहाँ पर ते का तो कोई नहीं था। इसीलिए ते अपना फेस नीचे की तरफ करके वहीं पर खड़ा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वो ये ओल्ड अंकल ते के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, ते उन्हीं ओल्ड अंकल का वॉइस सुनकर ऊपर की तरफ देखता है और वो बहुत हैप्पी हो जाता है और उन्हें दौड़ते हुए हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू सो मच ग्रैंडपा, आप यहाँ पे आ गए। आपको पता है कि मैं आपको कितना मिस कर रहा था। तभी वो ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम्हें पता है बेबी मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, थैंक यू सो मच कि वो जेके सर और कुकी सर ने मुझे यहाँ पे कॉल करके बुलाया और वहाँ से हमें निकाल भी दिया। तुम्हें पता है उन जो हमारा मैनेजर था वो बहुत बुरा था, उन्होंने उन सबको भी बहुत अच्छे से पनिश किया और हम लोग वहाँ पे हैप्पीफुली बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बेबी, अगर तुम नहीं होते तो शायद हम लोग की भी लाइफ अच्छी नहीं होती। ते स्माइल करता है और बोलता है, नहीं ग्रैंडपा ये मेरी वजह से नहीं, अगर जेके और कुकी नहीं होते तो शायद हम लोग कभी उस जगह से बाहर नहीं आ पाते और हम लोग इतना हैप्पीफुली नहीं रह पाते। तभी वो मैन पूछते हैं, थे तुम हैप्पी तो हो? तभी ते स्माइल करता है बोलता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ ग्रैंडपा, आपको पता है वो दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं उन दोनों से लव करता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन बोलते हैं, कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें पता है गॉड बहुत अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के पास मिलाता है, वो लोग भी तुमसे बहुत लव करते हैं। मैं तो ये नहीं कर सकता पर वो दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। उन दोनों की वर्ल्ड हो तुम्हें पता है कि वो लोग उस दिन कितने वरीड हो गए थे तुम्हारे लिए। और यही सारी बातें वो ओल्ड मैन ते को बताता है। तभी ते स्माइल करता है बोलता है, थैंक यू ग्रैंडपा, आप यहाँ पे आ गए। आपको पता है मैं अपने फैमिली मेम्बर को बहुत मिस कर रहा था, पर मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, आप तो आ गए ना तो अब मेरी फैमिली पूरी हो गई।
बोल सकता हूँ कि मेरे भी फैमिली मेम्बर में कोई है, मेरे ग्रैंडपा। तभी वो ओल्ड मैन स्माइल करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, ओके, और तुम मेरे ग्रैंडसन हो, तो चलो हम लोग नीचे चलते हैं। इतना बोल के ते ओल्ड मैन का हैंड पकड़ते हुए वो नीचे आने लगता है। उसे जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आता है, उस पर बहुत लाइटें ऑफ हो जाती हैं और एक लाइट बस ते की तरफ थी, जिसे देखकर दोनों ट्विंस बहुत स्माइल करते हैं और बस ते की ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगते हैं और वो एक दूसरे को देखकर बोलते हैं ये आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी जेके बोलता है बहुत ज़्यादा, और इतना बोल के वो बस उसी की तरफ देखते हैं। तभी वो ओल्ड मैन उसे ते को स्टेज के पास लाते हुए जेके और कुकी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं प्लीज़ मेरे बेबी का केयर करना। तभी जेके बोलता है ओके, हम दोनों इसको बहुत अच्छे से रखेंगे और वैसे भी हम दोनों इसे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा लव करते हैं, ओके बेबी। और इतना बोल के वो दोनों उसका हैंड उन दोनों के हैंड में दे देते हैं। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आते हैं और उनका जो भी रिचुअल होता है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। वो लोग बहुत हैप्पी थे। थोड़ी देर वो लोग अपना पार्टी एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के बाद तभी क्योंकि सारे अब वो स्टेज पर जाता है और सारे जितने सारे गेस्ट थे सबको थैंक यू बोल के बोलता है कि ये पार्टी यहीं पे ख़त्म हो जाए। सारे गेस्ट स्लोली स्लोली वहाँ से जाने लगते हैं। सब लोग बहुत हैप्पी थे। तभी कुकी ही सारे सर्वेंट के पास जाता है और बोलता है कि आज के लिए आप लोग भी जा सकते हैं, जो भी वर्क होगा हम संभाल लेंगे। तभी वो ओल्ड लेडी बोलते हैं नहीं सर, हम यहाँ पे रह जाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे। तभी ये कुकी स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू सो मच आंटी, पर आपको भी जाना चाहिए अब हमें लगता है। तो वो ओल्ड लेडी बोलती है ओके, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो जैसे ही बाहर आती हैं तो सर्वेंट दूसरे सर्वेंट से बातें करती है, बोलती है कि ये इनसे वो लोग इतने सॉफ्टली और लवली क्यों बातें करते हैं। तभी वो सर्वेंट बोलती है कि तुम्हें पता है वो लोग जब से स्मॉल थे तब से ये लेडी यहीं पे वर्क कर रही है, शायद ये उनकी कोई रिलेटिव है, इसीलिए वो लोग इनसे इतनी लवफुली और बहुत ही हैप्पीफुली बातें करते हैं। चलो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, नहीं तो तुम्हें यहाँ का रूल पता है ना। तभी वो सर्वेंट बोलती है ओके, और इतना बोल के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लोग अपने मेंशन के अंदर आते हैं और बहुत तेज स्माइल कर रहे थे। तभी कुकी बोलता है कि बेबी तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, और जेके भी बोलता है हाँ बेबी। और इतना बोल के जेके कुकी ते का हैंड होल्ड करते हुए उसे अपने रूम के पास लेकर जाता है और बोलता है ठीक है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और इतना बोल के वो लोग भी जाकर दूसरे रूम में अपने खुद फ्रेश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही फ्रेश होकर आते हैं तो देखते हैं कि ते बालकनी में खड़ा होकर बस फ्रेश एयर का इंजॉय कर रहा था और वो स्टार्स को देख रहा था। तभी वहाँ पर जेके और कुकी दोनों साइड जाकर खड़े हो जाते हैं और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेते हैं। इसे देखकर ते स्माइल करता है और वो उन दोनों की तरफ देखता है। तभी जेके बोलता है बेबी तुम्हें पता है ना तुम ठीक हो क्या, हम बोल के जेके बस अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। तभी कुकी बोलता है बेबी तुम्हें पता है ना कि आज हमारी मैरिज हुई है, तो क्यों ना हम अपना मैरिज फर्स्ट नाइट। तभी ते बोलता है ओके, और इतना बोल के वो स्माइल करता है। ये सुनकर ते जेके और कुकी दोनों भी स्माइल करते हैं और वो जेके तुरंत ते को में उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है और सीधे लेकर बेड पर सॉफ्टली लिटाता है और उसकी तरफ देखते हुए उसके लिप्स को की तरफ पॉइंट करता है। तभी ते अपना हेड यस में से करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ कल का पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।